सम्मान्य मंत्री, हमारी वाटर की मंत्री भी हैं, जल बोर्ड की, माननीय अतिशी जी चर्चा का उत्तर दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह आपने बताया कि आपको कई विधायकों के पत्र आए हैं, कई शिकायतें आई हैं, मैं भी आपके माध्यम से सदन से साझा करना चाहूँगी कि मेरे पास भी रोज़ तकरीबन 50 से 100 शिकायतें आ रही हैं, कभी फ़ोन पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी ईमेल के माध्यम से, और 3 तरह की शिकायतें पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सबसे पहली कि सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, ये शिकायत आ रही है। दूसरी समस्या जो सबसे ज़्यादा आ रही है वो सीवर ओवरफ्लो करने की वजह से वाटर कंटैमिनेशन की आ रही है कि सीवर का पानी मिक्स हो जाता है पीने की पानी की पाइपलाइन में, तो गंदा पानी आ रहा है। और तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जगह जगह, जैसे अभी बिष्ट साहब ने भी बताया, कि पानी की लाइनें टूट रही हैं, लीकेज हो रही है, सड़क पर बह रही हैं, सड़कें खराब हो रही हैं, लेकिन वो एक तो रिपेयर नहीं हो रही हैं, और रिपेयर भी हो रही हैं तो किसी लॉन्ग टर्म तरीके से रिपेयर नहीं हो रही हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस मामले में पक्ष और विपक्ष में कोई अंतर नहीं है। वो भी विधायक हैं, हम भी विधायक हैं, हम सबके दफ्तरों में रोज रोज ऐसी समस्याएं आ रही हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, कल मात्र 24 घंटे में मेरे ऑफिशियल ईमेल पर और मेरे पर्सनल ईमेल पर मिलाकर मुझे 80 समस्याएं आई जो जल बोर्ड के इन मामलों से जुड़ी हुई हैं। मतलब आप सोचिए, 24 घंटे के अंदर 80 ऐसी ग्रीवेंसेस मेरे पास आ गई। तो कितने व्यापक स्तर पे ये समस्या आज के दिन दिल्ली में हो रही है। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, हाँ भी अभी मैं बता रही हूँ, अभी उस पर आएंगे, मैंने तो अभी अपनी बात रखी है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, ये समस्या इतनी व्यापक है, ये 2 और तरीकों से पता चलता है। अगर आप देखिए, आजकल काफी सारे अखबार एक पेज रखते हैं दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की समस्याओं के लिए। अक्सर आप देखिए तो अब रोज जो समस्याएं अखबार रख रहे हैं वो पानी से, सीवर ओवरफ्लो से, पानी की पाइपलाइन की लीकेज से जुड़ी हुई आ रही है। इनफैक्ट जल बोर्ड का अपना जो ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है 1916, अचंभे की बात है अध्यक्ष महोदय कि आज के दिन में उसमें 10,000 से ज्यादा पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं। मैंने कई बार जो लगातार कंप्लेंट्स आई हैं, मैंने जल बोर्ड के सीईओ को भेजी हैं, जल बोर्ड के मेंबर्स को भेजी हैं। इनफैक्ट जब ये कंप्लेंट्स की संख्या बढ़ने लग गई तो मैंने सारे जल बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिया कि सब अधिकारियों को रोज सुबह अपने इलाके का इंस्पेक्शन करना। मैंने आदेश दिया कि सीईओ को भी कम से कम हफ्ते में 2 बार और सारे जल बोर्ड के मेंबर्स को कम से कम हफ्ते में 3 बार ग्राउंड पर जाना होगा, इंस्पेक्शन करनी होगी, ग्राउंड की परिस्थितियों को समझना होगा। इन अफसरों को अध्यक्ष महोदय मुझे ये रिपोर्ट हर मंडे को देनी थी कि पिछले हफ्ते की क्या क्या इंस्पेक्शन हुई। अध्यक्ष महोदय, ये शर्म की बात है कि पिछले 2 महीने में एक भी बार जल बोर्ड के सीईओ की कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है। अगर अफसर अपने कमरों से बाहर निकलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, कल ही मैंने जो मेरे पास 80 कंप्लेंट्स आई हैं, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि जल बोर्ड के सीईओ इन समस्याओं को सुलझाने में अक्षम है, उनसे नहीं हो रहा है, बार बार निर्देश के बाद भी नहीं हो रहा है। इसलिए कल जो मेरे पास 80 कंप्लेंट्स आई थी वो सारी की सारी मैंने चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड करी। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के जो सारे अफसर हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, और मैंने चीफ सेक्रेटरी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी है कि इन समस्याओं को उनको सुलझाना है। उनको 2 आदेश दिए गए हैं। उनको पहला आदेश दिया गया है अध्यक्ष महोदय कि जो भी ये समस्याएं हैं उनका 48 घंटे के अंदर अंदर रेजोल्यूशन होना है, जहां पे पानी की पाइपलाइन लीक है, जहां पे सीवर ओवरफ्लो कर रहा है। और दूसरा, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर उसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसकी भी शुरुआत होनी जरूरी है। क्योंकि जैसे अभी बिष्ट साहब ने भी बताया
कि एक तो ये है कि जब पानी की पाइपलाइन लीक हो रही है तो तब हम उसे रिपेयर कर दें, लेकिन जब तक वहां पे पानी की पाइपलाइन रिप्लेस करने का काम नहीं होता, 5 दिन बाद फिर से वो बहेगी, 10 दिन बाद फिर से वो बहेगी। तो इसलिए मैंने एज वाटर मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और मैं जो अभी हमारे चीफ विप दिलीप पांडे जी ने जो रेजोल्यूशन रखा है हाउस में, मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि चीफ सेक्रेटरी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो शिकायतें आपके पास आई हैं उनके साथ साथ जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं और मैं भी चीफ सेक्रेटरी को भेज रही हूं, उनको भी आप जो उनको चिट्ठियां भेजें उसमें शामिल किया जाए, और उसकी भी जो पूरा चिट्ठा है, जो अपडेट है, जो हम अगले हफ्ते विधानसभा का सत्र इस इशू पे बुलाएंगे, उस पर भी चीफ सेक्रेटरी अपना पक्ष रखें। देखिए, ये किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, ये दिल्ली के लोगों की समस्या है। और अभी अजय महावर जी ने भी कहा कि अगर किसी ने भी कोई गलती करी है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। हम सबको यहां पर दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा है। आज जो काम भी होने हैं वो दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से होने। तो अगर दिल्ली के लोग परेशान हैं, अगर दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं, तो जवाबदेही होनी पड़ेगी, एक्शन होना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो रेजोल्यूशन दिलीप पांडे जी ने रखा है उसमें ये भी पक्ष जोड़ा जाए कि जो भी अफसर इन काम में डिलेज के लिए, इन प्रॉब्लम्स के ना सॉल्व होने के लिए जिम्मेदार हैं, चीफ सेक्रेटरी को कहा जाए कि उन पर इंक्वायरी हो और उन पर एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए।